हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं केशव पंडित और आप देख रहे हैं केशव ट्रेडिंग कंपनी। तो आपको पता है हम लोग चाय पत्ती व्यापार की बातें जो हैं आप लोगों को बताते रहते हैं कि किस तरीके से जो है आप जो इस व्यापार का हिस्सा बन सकते हैं। इस व्यापार में आने से पहले कुछ बातों का आपको जो है वो ध्यान होना चाहिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको इस व्यापार में आने के बाद परेशान कर सकती हैं, और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं मानता हूं कि शायद आपको कोई बताएगा नहीं। आप चाहे कोई भी बंदा है जो 30 साल से 40 साल से या 10-20 साल से काम कर रहा है और आप वहां पे जाएंगे उनसे अपने इस व्यापार के लिए सलाह मांगने। ये बात थोड़ी ट्रू है, आप लोग जरूर इन बातों पे ध्यान देना। तो आप यदि वहां पे सलाह मांगने जाते हैं तो आप लोगों को कोई भी इस व्यापार की जो है कुछ अंदरूनी चीजें रहती हैं जो बिल्कुल नहीं बताते हैं, और शायद मैं मानता हूं कोई भी व्यापार की कोई भी नहीं बताता है। तो इस चैनल को आप लोग जो है फॉलो करके रखिए। आप हमारी वीडियोज अगर पसंद आती है तो आप लोग इस चैनल को लगातार देखिए। इस व्यापार के अंदर आपको जो है हर एक बात आप तक जरूर पहुंचाने वाले हैं। तो मैं कुछ ऐसी 4-5 बातें आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी रहता है जब इस व्यापार में आप लोग आते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूं, आप लोग जब शुरुआत ही करते हैं इस व्यापार की तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। पहला पैकेजिंग मटेरियल और दूसरा पैकेजिंग मशीन को लेके। अब आपको आइडिया नहीं है, आप नए हैं, चूंकि आपको ये पता ही नहीं है कि पैकेजिंग मटेरियल एक्चुअली होता क्या है। हमें ये पता है पैकिंग करने की पन्नियां होती हैं, सब यही जानते हैं, लेकिन पैकेजिंग मटेरियल एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। और इसका पता कब लगता है? जब आप लोग निकलते हैं अपने लिए पैकेजिंग मटेरियल ढूंढने, अपने लिए बनवाने, आपका खुद के नाम से ब्रांड बनाने। जब आप लोग निकलते हैं तब आप लोगों को पता लगता है कि यार ये तो जो है बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें तो लाखों रुपए का खर्चा है, और आप लोग वहाँ पर जो है थोड़ा सा डिमोलाइज हो जाते हैं। आप लोग को लगता है कि यार ये तो बहुत महंगा काम है और हो सकता है शायद हम लोग जो है इस तरीके का कोई काम नहीं करें। ये एक्चुअल है, ये फैक्ट है, क्योंकि आप जब शुरुआत करते हैं उससे पहले आपको सारी ये जो चीज़ें हैं वो इजी लगती हैं कि कुछ नहीं है, छोटा मशीन आ जाएगी, हम पाउच बना लेंगे अपने नाम से। किसी दूसरे को बोलोगे तो उसके लिए तो ठीक है, हाँ भैया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप लोग बनाने निकलेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये जो आप जो प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं पैकेजिंग मशीनरी का, पैकेजिंग मटेरियल का अपने लिए, वो एक्चुअल में कितना कॉस्टली आपको पड़ने वाला है। इसका एग्जैक्ट आपको तभी पता चलता है। तो यहां पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग बिल्कुल नए हैं और आपको आइडिया नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आप लोगों को ऐसी सेवाएं प्रोवाइड करा रही है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि कितने पैकेजिंग मटेरियल के खर्चे आते हैं और कितना मशीनरी का खर्चा आता है, और क्या ये आपको शुरुआत में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये आप लोग आपकी जो है बिजनेस स्टार्टिंग से पहले जरूर एक बार जो है रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लाखों रुपए बहाने से अच्छा है कि आप उन लाखों रुपयों को सोच समझ के इस व्यापार में डालें, ताकि उनका ज्यादा बेनिफिट आपको हो सके, बजाय डायरेक्ट पैकेजिंग मटेरियल बनवाने के या डायरेक्ट कोई बड़ी मशीनरी लगाने के। क्योंकि मैं यहाँ बात करूँ 10 रुपये 20 रुपये वाली जो पैकिंग बनती है और उनके लिए जो ऑटोमेटिक मशीन लगती है वो कई लाख रुपए की आती है। तो वहां आप लोग लाखों रुपए फंसाएंगे और उसके बाद भी पता नहीं रिजल्ट क्या रहेगा। तो बेटर है आप लोग उससे पहले जो है उसकी जांच पड़ताल कर ले, और करें ऐसी जगह से जहां वास्तव में आपको जो है वे चीजें बताई जाएं। दूसरी बात पे चलते हैं, चाय की ब्लेंडिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों को या अधिकांश लोगों को मैं कहूं यही लगता है कि 2 चाय ली, आपस में उसको मिक्स कर दी और ये हो गई चाय की ब्लेंडिंग। तो मैं शुरुआत से अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को ये बातें क्लियर करते आ रहा हूं कि भैया ब्लेंडिंग कोई एक दिन का 1 घंटे का काम नहीं है, 1 महीने का भी नहीं है, 1 साल का भी नहीं है। ब्लेंडिंग पूरा प्रैक्टिस का खेल है, और आप जितनी ज्यादा सैंपल टेस्ट करते हैं और अपने लिए उनको जो है मिक्स करके बनाते हैं, तब आप लोग कहीं ना कहीं जो है ब्लेंडिंग सीख पाते हैं। वो भी आपके एरिया के हिसाब से, आपके कंज्यूमर नीड के हिसाब से, आपकी रेट के हिसाब से और क्वालिटी फैक्टर के हिसाब से। चाय को मिलाना ब्लेंडिंग नहीं है। आप लोग भी अगर ऐसी सोच रखते हैं तो वो बहुत गलत है।
जब भी आप चाय पत्ती ब्लेंड करते हैं तो बिल्कुल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। हम लोग जब अपने ट्रेनिंग सेशंस करते हैं उनमें आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ टी ब्लेंडिंग्स, कैसे कैसे ब्लेंड बनते हैं, किस किस तरीके से और क्या क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको जो है विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब आप टी ब्लेंडिंग की मार्केट में कहीं बात करोगे तो आपको कोई भी इसका एग्जैक्ट परसेंटेज तो खैर भूल जाओ आप, कोई ये भी नहीं बताएगा कि हाँ ठीक है भैया गुजरात का काम करना है तो इस तरीके की चाय जो है चलती है। एक्चुअल कोई नहीं बताता, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं पे भी हो। तो ये ब्लेंडिंग भी हम आपको सिखाएंगे हमारे ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से। ज्वाइन करने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, ये वीडियो जब खत्म होती है तो आप लोग उस पर संपर्क कर सकते हैं। अगला बैच कोई भी है वो आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी बात हो गई टी ब्लेंडिंग के बारे में। ये सब ऐसी अंदरूनी बातें हैं जिनका बाहरी दुनिया को पता ही नहीं होता। लोग लाएंगे, हाँ ठीक है 5 कट्टे चाय खरीद के लिया है, हो सकता है वो बीपी लिया है या बीओपीएसएम लिया है, कोई भी एक्सवाइजेड ग्रेड लिया है और मार्केट में उतर गए। अब मार्केट में पता ही नहीं वहाँ पे चल क्या रहा है। आप गए 2-4 दिन तक चाय बांटी, वापस चाय आना स्टार्ट हो गई, गलत रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट से, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं मार्केट को कि क्या था क्या नहीं था, कौन सा ग्रेड चलना था, कौन सा ब्लेंड चलना था, ये आपने देखा ही नहीं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर कि टी ब्लेंड्स एक्चुअली क्या है। पैकेजिंग मटेरियल की हमने बात करी, मशीनरी की हमने बात करी, और यहाँ पे बात करी हमने टी ब्लेंड्स के बारे में, किस तरीके की चाय जो है आपको अपने व्यापार के लिए लेनी चाहिए। फिर आता है आपकी महंगी चाय सस्ती चाय के बारे में। अब लोगों की थिंकिंग क्या रहती है, जब नए व्यापार में आए तो हाँ ठीक है भैया विच इज लोअर एज डेट आप दे दो, जो भी सबसे कम रेट की चाय है वो सैंपल को सबसे पहले पास कर देते हैं, जबकि आप लोगों को चेक करना तो आता ही नहीं है। तो कभी भी उस तरफ आप फोकस्ड नहीं हो कि भैया ठीक है सस्ता चाय है वही लेंगे, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि आपको महंगा चाय लेना है तो भी मार्केट में आप अटक जाओगे, क्योंकि आपको सबसे पहले जो एनालिसिस करना है वो आपके मार्केट को एनालिसिस करना है कि आपके वहां पे किस तरीके की चाय क्या रेट में बिक रही है, क्या एमआरपी है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है मार्केट से। इस व्यापार के लिए ये सबसे बहुत जरूरी फैक्टर है। आपने ये देख लिया कि हमारे यहाँ 20 तरीके की चाय चलती है या 5 तरीके की चाय चलती है और उनका दाना ये ग्रेड में है, उनकी रेटें इस तरीके से है, वो 250 ग्राम का पैकेट इस रेट में दे रहे हैं मार्केट में, तब जाके आपको जो है अपने हिसाब से परचेज करना है। ऐसा नहीं है कि महंगी चाय हाँ भैया बहुत अच्छा टेस्ट है 300 रुपये किलो में लेके आ गए, आपके मार्केट में 200-250 से ऊपर चाय बिकती नहीं है, अब आप वो 300 वाली क्वालिटी का डंका बजाते रहिए, कोई भी आपकी चाय पत्ती नहीं खरीदेगा तो 1-8 किलो लेगा, अगली बार नहीं लेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको क्वालिटी के साथ साथ रेट फैक्टर का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा इस व्यापार में, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन रहता है, हर कोई प्रोडक्ट का रहता है और उस कंपटीशन में घुसना है, आपको भी वहाँ पे 1% 2% उनका मार्केट तोड़ना है, तो आपको इस दिशा में काम करने की जरूरी आवश्यकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे अहम पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और भी हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि व्यापार में, इस चाय पत्ती व्यापार में आपको पता होनी चाहिए। हम लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से आपको जो है बताते जाएंगे, लगातार बने रहिए इस चैनल के माध्यम से। आज मैंने 4-5 बातें बताई, आगे भी हम अपने और कोई वीडियो में जो है आपको बताएंगे। इस व्यापार की बहुत सारी अंदरूनी चीजें हैं जो बाहरी व्यापारी आपको कोई नहीं बताएगा, वो खाली केशव ट्रेडिंग कंपनी जयपुर राजस्थान आपके साथ शेयर करता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आगे भी इसी तरीके की और वीडियोस हम लगातार आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।